वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वक्त एकेडमी। आज नीट के लास्ट मिनट स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, किस हिसाब से हमें तैयारी करना चाहिए, उन सब चीज़ों के लिए हम बात करेंगे। और हमने बात करने के लिए अपने एक्सपर्ट को बुलाया हुआ है। डॉक्टर आइए डॉक्टर साहब जी। हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि नीट का एग्ज़ाम अगले संडे में होने वाला है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वक्त सोचते हैं कि हम एंजाइटी का शिकार हो गए हैं। ऐसा नहीं है। आप लोगों ने पूरी साल मेहनत की है और जैसा कि आप लोग फील कर रहे हैं उसको हमने भी फील किया है। हम भी लोग मेडिकल स्टूडेंट्स रहे हैं और ये सारी चीज़ें होती हैं सभी के साथ। लेकिन सवाल ये है कि आपने पूरी साल अच्छे से क्वेश्चंस लगाए हैं, आपने हर टॉपिक को पढ़ा है। अगर आपने हर टॉपिक को पढ़ा है तो यकीन मानिए कि आपकी तैयारी बिल्कुल कंप्लीट है और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर साहब, मुझे कुछ सवाल पूछना है तैयारी को लेकर के कि जैसे इस टाइम पे बच्चे को ज़्यादातर चीज़ें रहती हैं, वो इस टाइम बच्चा एंजाइटी बहुत ज़्यादा फील कर रहा है, उसे ये समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं क्या ना करूं, बर्डन उसके ऊपर बढ़ता जा रहा है। तो इसको किस तरीके से हैंडल किया जाए? दो वजह हैं। एक तो यह है कि बच्चे ये सोचते हैं कि हम लोगों की तैयारी अभी अधूरी है। मैं आपको बता दूं कि नीट में 180 क्वेश्चंस आते हैं तो 180 क्वेश्चन तो शायद एक आध भी नहीं कर पाता है। कभी कभार ऐसा देखा गया है कि एक आध प्रॉपर होता है, लेकिन जो लोग सिलेक्ट होते हैं वो 150 या 160 क्वेश्चंस करते हैं, इसके आसपास करते हैं और कट ऑफ इससे भी कम रहता है। लेकिन सवाल यह है कि आपने कितने टॉपिक कवर किए हैं। अच्छा, ये 180 क्वेश्चंस आए तो 180 क्वेश्चंस में क्या आपको सब आते थे? नहीं आते थे। तो आप ये मानिए कि आपने जितना पढ़ा है वो कंप्लीट है। पहली चीज, आपने जैसे जो टॉपिक कवर किए हैं, मैं डॉक्टर भी हूं और मेडिकल स्टूडेंट को पढ़ाता भी हूं आप लोगों को। तो पहली बात, जब आपने टॉपिक कवर किया है, सपोज दैट आपने सेकेंड ईयर में 12th मतलब जो स्टैंडर्ड की बुक है एनसीईआरटी, तो उसमें रिप्रोडक्शन यूनिट है। तो आपने कभी मेजर किया है कि किससे कितने क्वेश्चंस आते हैं? तैयारी तो आपकी पूरी होगी, लेकिन आपको यह भी फोकस क्वेश्चंस कहां से ज्यादा आते हैं, किस ईयर में कहां से ज्यादा पूछे गए। मैंने जो मेजर किया है एज अ मेडिकल टीचर, प्री मेडिकल टीचर, जैसे इकोलॉजी की बात करूं, उसको हटाओ, तो इकोलॉजी की अगर बात करें तो बायोडायवर्सिटी से क्वेश्चन पूछे गए। मैं आपको एक क्लू दे रहा हूं कि आपको अभी करना क्या है। इकोलॉजी में उन्होंने डायवर्सिटी पे क्वेश्चंस पूछे। लगातार मैंने 2 साल ये मेजर किया, उसके बाद भी लगातार, लेकिन मैंने ये देखा कि क्वेश्चन कैसे पूछते हैं ये लोग। अभी पिछले कुछ सालों में पैटर्न चेंज हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा चेंज हुआ है और जो पेपर का स्टैंडर्ड है वो डाउन हुआ है, जब भी कट ऑफ बढ़ा है। तो डायवर्सिटी में उन्होंने एक बार पूछा मैक्सिमम डायवर्सिटी, ऑप्शन कुछ और थे। आप लोग जानते हैं मैक्सिमम डायवर्सिटी किसकी है। सबसे पहले क्वेश्चन जब आया था तब ऑप्शन चेंज थे, जब दोबारा आया फिर भी ऑप्शन चेंज थे, लेकिन लैंग्वेज मैक्सिमम डायवर्सिटी के था। तो ऑप्शन ये था, सवाल ये था कि उन्होंने आसपास ही क्वेश्चन पूछा था दोनों साल। तो आपको बस इस वक्त ये करना है कि जो क्वेश्चंस आए हुए थे उन्हीं पर फोकस करना है कि ये क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछा गया तो उस टॉपिक को कवर करेंगे और ये देखेंगे कि इस पैराग्राफ से सेकंड क्वेश्चन क्या इसी की तरह बन सकता है। डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन और, जैसे एंजाइटी लेवल बढ़ा हुआ है तो उसको कैसे कंट्रोल करें, किस तरीके से उन चीज़ों को हैंडल करें? एंजाइटी लेवल कुछ नहीं है, आप आराम से जो भी चीजें आपके दिमाग में आ रही है इस वक्त क्या करना है। सबसे पहली बात, आप कूल रहें। और कूल रहने का तरीका ये है कि आप सुबह उठे, आप जो दैनिक काम है आपके डेली दिनचर्या, आप उसको उस हिसाब से करें। जो नहीं कि आप बहुत मैक्सिमम पढ़ रहे हैं इस समय, चिल करें, थोड़ा चिल करें, आराम से रहें। मैक्सिमम पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने पूरी साल पढ़ाई की है, बहुत मेहनत से पढ़ाई की है, अब आप उतना ही पढ़ें। जैसे आपको कोई टॉपिक सपोज दैट याद आ जाता है कि मैंने भाई बायोलॉजी में मेरा एक टॉपिक कवर नहीं है, या आपका फर्स्ट ईयर में कोई टॉपिक कवर नहीं है, तो आप ज्यादा करने की कोशिश में आप पुराना कोर्स जो पढ़ चुके हैं वो गड़बड़ कर सकते हैं। क्योंकि आपने तैयारी की, आपने टेस्ट पेपर बहुत सारे दिए होंगे, तो अब आप वही टॉपिक पढ़ें जो आपको याद आए कि ये टॉपिक हमारा पूरा कवर नहीं था या ये हम टॉपिक भूल गए। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे इस टाइम पे होता है कि काफ़ी सारा सिलेबस
सपोज दैट किसी का 80 या 90% सिलेबस कंप्लीट है, 10 से 20% उसके नए टॉपिक बचे हुए जो उसने अभी तक पढ़े ही नहीं है, तो इस टाइम पे अगर वो पढ़ने की कोशिश करना चाहिए बच्चे को या नहीं, ठीक है, इससे क्वेश्चन हर साल रहते हैं, तो ये बहुत माइनर टॉपिक है। अगर आपको अभी पढ़ना है तो सिर्फ आप नए टॉपिक में वो टॉपिक पढ़ सकते हैं जो बहुत शॉर्ट है, जो आराम से बहुत मतलब आप उसको बिल्कुल हिंदी में बोलते हैं ना कंठस्थ कर लें। आपको मेजर टॉपिक बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, नए टॉपिक नहीं पढ़ना है। अब आप अंदाजा लगाइए, जो अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि भाई 80% कवर है, तो एक बात मुझे बताइए कि नीट में 180 में भी हम लोग बात जो कर रहे थे, 180 में 150 में भी तो सिलेक्शन हो जाता है, इससे कम पे भी हो जाता है, तो 80% सफिशिएंट है फॉर योर सिलेक्शन। अच्छा, दूसरी चीज ये कि इस टाइम पर ज़्यादातर बच्चा कोई है प्रीवियस नोट्स पढ़ने की ज़्यादा कोशिश करता है, या फिर जो आपके नोट्स हैं उसके शॉर्ट नोट्स वो पढ़ना चाहिए, या फिर ऐसा होता है कि इधर उधर का मटेरियल उसमें मिलता रहता है तो उस पर फोकस करना चाहिए? नहीं, इस समय जो शॉर्ट नोट्स होते हैं, जो शॉर्ट नोट्स जो खुद के बनाए हुए, हाँ खुद के बनाए हुए, किसी और के नहीं, शॉर्ट नोट्स, दिस इज बेनिफिशियल फॉर एवरी स्टूडेंट। ये बहुत जरूरी है शॉर्ट नोट्स अगर आपने बनाए, कि ये आपको एक स्टेमिना देंगे, क्योंकि आपने वही चीजें उसमें लिखी हैं जो पूछी जाती हैं एग्जाम में। हाँ, बहुत जरूरी है शॉर्ट नोट्स होना। नहीं बनाया तो आपने जिस तरीके से पढ़ा उस तरीके से पढ़िए, लेकिन मैंने देखा ज्यादातर सिलेक्ट होने वाले बच्चे शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं। मतलब जैसे रिपीटेशन की कितनी इंपॉर्टेंस है कि हम चीज़ों को बार बार रिपीट करें, उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। बायोलॉजी में सपोज दैट आपने ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का क्वेश्चन 3 बार गलत किया, तो आप उस टॉपिक को पढ़े ना, उस टॉपिक को पढ़े, मतलब बाकी टॉपिक जरूरत नहीं है आपको। रिवीजन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। हाँ, सबसे ज्यादा रिवीजन, लेकिन उन्हीं टॉपिक की जिनके आपके क्वेश्चंस लगातार गलत हो रहे हैं और पढ़ चुके हैं, उसके बावजूद गलत हो रहे हैं, और बहुत ज्यादा नहीं होगा। सपोज दैट जैसे अभी मैंने एक चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन की बात करी, तो आप मान लो ये वो ग्राफ के क्वेश्चंस है, यहाँ से आता था, तो अगर ये गलत हो रहा है बार बार, तो आप इसको डिटेल स्टडी में कर सकते हैं। कोई ये बहुत माइनर टॉपिक है, कोई बड़ा टॉपिक नहीं। ऐसी और भी टॉपिक हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको पूरा टॉपिक होल टॉपिक पढ़ना है, आपको देखना है कि क्वेश्चन कहां से गलत हुआ है, बस उतना पढ़ना है। तो डॉक्टर साहब, आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, जो 4-5 दिन का ड्यूरेशन बचा है, क्या करना चाहिए? आप लोग रहे चिल, उसकी वजह क्या है? क्योंकि सिर्फ यही पॉइंट है कि आपको चिल रहना है, क्योंकि आप सब कुछ पढ़ चुके हैं। बस आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने जो टॉपिक लगाए हैं वही आए हैं, और वही आएंगे भी, और आता भी ऐसे हैं। और हमने कई साल क्वेश्चन लिख दिए बोर्ड पर लास्ट टाइम रिवीजन में, और वो आ गए। तो भाई हम भी तो स्टूडेंट थे, आप भी स्टूडेंट हो, सबको कॉन्फिडेंस होता है। ज्यादा कोशिश नहीं है, ज्यादा कोशिश नहीं करना चाहिए उनको कि हमको ज्यादा पढ़ना है। बस पूरे टॉपिक, जितने भी माइनर टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन हमेशा रहते हैं, जैसे क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस है, यहाँ से मैंने देखा। ये केमिस्ट्री की बात बता रहा हूँ, मैं तो बायोलॉजी का टीचर हूँ, लेकिन मैंने देखे क्वेश्चंस, क्योंकि हम पेपर पूरा ही देखते हैं। और पॉलीमर है, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ है, हाँ केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ है, ड्रग्स हैं, हाँ ड्रग्स हैं, डाइज हैं। डाइज का तो क्वेश्चन बहुत आया नहीं, लेकिन ड्रग्स का क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा, डॉक्टर साहब, जैसे बायोलॉजी में प्रीवियस ईयर में कभी कभी ऐसा हुआ कि 8-10 क्वेश्चन फिगर से लगातार पूछे गए, जैसे नीट 2013 में, तो आई थिंक बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए फिगर से। ये बताइए, आप 2 बुक्स हैं आपके पास बायोलॉजी की, और 2 बुक्स में कितने डायग्राम है? जितने भी है आराम से कवर अप कर बहुत सकते हैं। कम डायग्राम है। अगर देखा जाए स्टैंडर्ड बुक्स जो दूसरी हैं एनसीईआरटी के अलावा, उसमें बहुत सारे डायग्राम। तो डायग्राम को लेकर क्या सजेशन है आपका स्टूडेंट? डायग्राम को लेकर मेरा सजेशन ये है कि आप हर डायग्राम देखें भाई, बार-बार उसको और दूसरा आप जितना पूछे जा चुके हैं उनको जरूर एनालिसिस करें, उनके एनालिसिस करें, क्योंकि वो फिर डायग्राम देखकर कुछ और इस बार कुछ और, जैसे आर्चिगोनिया क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अप्लाइड क्वेश्चन पूछा गया, जैसे आर्चिगोनिया पूछा गया कि कौन सा फीमेल प्लांट और मेल प्लांट है, तो वो बता देते हैं कि फ्लावर खिला हुआ हो, लड़कियां हमेशा खूबसूरत दिखती हैं, तो वो क्या होगा, फीमेल वाला। तो ये तो क्या लॉजिकल क्लास में जब पूरी साल क्लास चलती है बात है, लेकिन आप डायग्राम जरूर देखें। और मुझे लगता है एक दिन सफिशिएंट है सारे स्टडी, डिटेल स्टडी करने के लिए। आप कर सकते हैं हर डायग्राम, क्योंकि ज्यादा डायग्राम तो है नहीं, दोनों इसके लिए क्या, जैसे ऐसा होता है ज्यादातर बच्चे केमिस्ट्री बायो का तो कमांड कर लेते हैं, फिजिक्स में उन्हें दिक्कत होती है, वो ये चाहते हैं कि हम एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच जाएं। सवाल ये है कि आपने उन टॉपिक के क्वेश्चन लगाए नहीं लगाए,
वही से क्वेश्चन मिलेगा आपको। इस टाइम उन्हें फिजिक्स को लेकर क्या करना चाहिए? इस समय मेरे हिसाब से अगर फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि उन्होंने पूरी साल क्वेश्चन लगाए होंगे। अब थ्योरी पर ज्यादा कमांड है। स्ट्रेटजी किस तरीके से? लास्ट की स्ट्रेटेजी यही है कि अगर आपको कुछ है तो आप जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, बहुत 4 साल 5 साल ये फिजिक्स के लगा सकते हैं, इससे ज्यादा फॉर्मूला। हाँ फॉर्मूला तो यार जाहिर सी बात है भाई, आपने 4-5 साल के लगाए तो आप अब पिछले कुछ सालों में 45 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके बहुत सारे मेजर टॉपिक कवर हो जाएंगे और आपको बहुत सारे फार्मूले याद हो जाएंगे। तो और कुछ सजेशन बच्चों के लिए? बस इसके अलावा मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा करना है बच्चों को, बस रिलैक्स रहना है, आराम से रहना है। अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो ना पढ़े, मैं आपको बताऊं, क्योंकि 4-5 दिन में आप बहुत कुछ नहीं कर सकते। जब आपने 1.5 साल पढ़ा है तो 4-5 दिन क्या होते हैं इसके आगे। हाँ ये कि जिन्होंने तैयारी अच्छे से की है वो लोग उन टॉपिक को जरूर पढ़ें जो बहुत माइनर है और जहां से क्वेश्चन जरूर आते हैं। बायोलॉजी में जैसे मैं बहुत सारे डिस्कस कर सकता हूं, इकोलॉजी के अंदर हमेशा बायोडायवर्सिटी का क्वेश्चन आ रहा है, इकोलॉजी यूनिट से भी 14 और 14-15 रिप्रोडक्शन एक बार 14-15 भी आ गए थे। तो बाकी और कोई सजेशन? बाकी यही सजेशन है कि जिनको अगर कूल रहें, और अगर फिजिक्स का हवा जैसा कहते हैं हिंदी में वो आपको काट रहा है तो उसके कॉन्फिडेंस के लिए आप 4 साल 5 साल मैक्सिमम 200-250 क्वेश्चन आराम से 1-1.5 दिन में लगा सकते हैं। कैसे 1.5 दिन का मतलब मेरा वो नहीं है कि आप लेकर लगातार लगाते रहे। आपने लगाया, आपने एक क्वेश्चन लगाया और उसके आसपास के फार्मूले भी देख लिए कि इसका ये डेरिवेटिव हो सकता है, ये डेरिवेटिव, तो आपको कॉन्फिडेंस, बस चिल रहे और आराम से पढ़ते रहें। सिलेक्शन श्योर है, आपने बहुत मेहनत की है और भगवान ये चीज देख रहा है, खुदा देख रहा है, जरूर आप लोग सिलेक्ट होंगे जब आपने उस लेवल की मेहनत की है। तो ये थे डॉक्टर इराजा इदरीसी, बायोलॉजी के एक्सपर्ट फैकल्टी थे, और इनसे हमने देखा कि लास्ट मिनट स्ट्रेटजी, लास्ट मिनट टिप क्या होना चाहिए। तो सीधा सा डॉक्टर साहब ने बताया कि इस टाइम पे जो भी एंजाइटी लेवल है उसको अपना कम रखना चाहिए, जो भी है थोड़ा कूल होकर पढ़ना है हमको, और ज़्यादा लोड नहीं लेना है। जितनी भी हम पढ़ाई कर चुके हैं वो हमारे लिए सफिशिएंट है, कुछ नए टॉपिक को नहीं एलेबोरेट करना है। जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उन्हीं टॉपिक को हमें बार बार रिपीट करना है, उसी से हम स्कोर ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हम माइनर गलतियां करेंगे तो उससे हमारे पास नेगेटिव होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो हम ये कोशिश करेंगे कि जो छोटी छोटी को हम ना करें, उनको अच्छे से रिपीट करें, ताकि वो कैलकुलेशन मिस्टेक या क्वेश्चन रीडिंग मिस्टेक्स हमसे ना हो पाए। बाकी बेस्ट ऑफ लक आप सभी के लिए, और पढ़ते रहिए, लगातार हमारे साथ बने रहिए। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए वीडियो, अगर आपको पसंद आया हो लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।